पिछले 25-30 सालों में जब से लालू जी का राज आया तो समाज और सरकार दोनों के प्राथमिकता में शिक्षा बिल्कुल है ही नहीं। सरकारों ने भी न शिक्षा पर ध्यान दिया और धीरे धीरे समाज के प्राथमिकताओं से भी शिक्षा हट गया। आज समाज के लिए मैं बार बार इस बात पर जोर देता हूं, ऐसा नहीं है। कई लोग बताते हैं कि बिहार में शिक्षा की स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि स्कूल में खिचड़ी बंट रहा है। मैं उनको बताता हूं, भाई स्कूल में खिचड़ी सिर्फ 6th क्लास तक बंट रहा है, 6वीं क्लास के ऊपर के क्लास में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। फिर कुछ लोग बताएंगे कि यहाँ पर नियोजित शिक्षक हैं, शिक्षकों की गुणवत्ता खराब है इसलिए शिक्षा व्यवस्था खराब है। मेरा उनको सवाल है कि ये बताओ, पटना साइंस कॉलेज और पटना कॉलेज में क्यों पढ़ाई नहीं हो रही है? वहां तो नियोजित शिक्षक नहीं है। कहीं ना कहीं गहराई में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 25-30 सालों में बिहार में समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर जो शिक्षा व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई, इसमें शिक्षा और उसकी गुणवत्ता की कोई महत्ता नहीं है। सिर्फ स्कूल के नाम पर हर जगह बिल्डिंग बना दिए गए। नतीजा ये हुआ कि जहां बिल्डिंग है वहां शिक्षक नहीं है, जहां शिक्षक है वहां बिल्डिंग नहीं है, जहां दोनों है वहां बच्चे और पढ़ाई नहीं है। और ये इसलिए हुआ है कि सरकार और समाज दोनों के लिए जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो पढ़ाई से कम सरकारी सुविधाओं को बांटने का केंद्र हो गया है। तो अगर किसी गांव में किसी विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है तो लोग शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसी विद्यालय से अगर साइकिल का पैसा नहीं मिल रहा है तो लोग आकर कह रहे हैं कि हेडमास्टर साइकिल का पैसा नहीं दे रहा है। इसी तरह सरकार भी, शिक्षक अगर नहीं पढ़ा रहा है ये सरकार को मंजूर है, लेकिन शिक्षक ने वहां वोटर लिस्ट नहीं बनाया तो उसका सस्पेंशन हो जाएगा। सरकार भी ये सोचती है कि भाई इतना हजारों करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं, मास्टर तो पढ़ा रहा नहीं है, तो चलो इससे कुछ दूसरा ही काम करा लो, इससे स्वच्छता मिशन चलवा लो, इससे वोटर लिस्ट बनवा लो। उन्हीं विद्यालयों में वही शिक्षक जब चुनाव होता है तो काम करते पाए जाते हैं। उन्हीं शिक्षकों को जब पढ़ाई कराना होता है, जब क्लास लेना होता है तो नदारत पाए जाते हैं।